वंशिका भी आ गई है भाई। जी वंशिका, कैसे हैं आप? Good morning, sir. I am गुड मॉर्निंग fine. बेटा। यस, गुड मॉर्निंग। मस्ट बी हैप्पी everybody. They are just joining. Within 1 or 2 minutes we are going to start, and I can see with your handsome and beautiful faces that you must be very happy, है ना? आप खुश होंगे भाई। बुधराम भी आ गए हैं, and after गुड that मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बुधराम। अच्छे ही होंगे जी। शिव भाई, आप कैसे हैं? नमस्कार जी सर, बहुत बढ़िया नमस्ते सर, आप नमस्ते। सुनाओ। जी जी, वो कल आपने सुनाया था, वो सुना दूं क्या क्लास में, जो कल सुना आप अपने? सुना दो जी, सुना जी दिया करो जी आप सर, पूछा ना जी करो। जी। कल सुनाया था भाई, एक बार विकास थोड़ा सा देखना। जोगिंदर भाई, कल इन्होंने सुनाया था कि आज तो वक्त भी खूब रोया मेरे साथ बैठकर। वाह वाह करना भाई, विकास थोड़ा वाह वाह करना। कि आज तो वक्त भी बहुत रोया मेरे साथ बैठकर। बोला, भाई शिव तू तो बंदा ठीक है, बस मैं ही बुरा चल रहा हूँ, है ना? तू तो बंदा ठीक है, बस मैं ही बुरा चल रहा हूँ। होगा, कोई बात नहीं शिव, जरूर होगा कभी न कभी। हमारे इतने कनेक्शन हैं ऑल ओवर इंडिया, जो है ना, ऑल ओवर इंडिया इतने कनेक्शन हैं। इस क्लास के थ्रू आप कह सकते हैं, जैसे सिसोदिया मैम भी बता रहे थे, आप विशाली भी आने वाले हैं, है ना? तो जरूर, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए भाई। पेशेंस बहुत गजब की चीज होती है, पेशेंस बहुत अच्छी चीज होती है ना? यू वुड एंजॉय दैट वन। सो होगा भाई शिव, सब कुछ ठीक ठाक होगा। नॉट टू वरी अबाउट दिस वन। आई थिंक दैट दिस इज द टाइम टू स्टार्ट, एंड लेट मी स्टार्ट शेयरिंग भाई। एक बार शेयर कर लेते हैं जी। जस्ट 1 minute भाई, एंड दिस वन, एंड आफ्टर दिस वन। My dear friend, yesterday I was reading something as I was asking, एक बार विकास बताना भाई, स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन ठीक है। कल हम ह्यूमर के बारे में बात कर रहे थे, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात, एक जिक्र चल रहा था। आप देख सकते हैं कंप्यूटर में, ये इसको अंडरलाइन रो मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें ये आ गया। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट टुडे द क्लास वुड बी लाइक दिस वन। इसलिए मैंने सोचा क्लास को थोड़ा सा इस मोड में आज लेके चलेंगे। मैंने आपसे जिक्र किया था कि सर, जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें ओ यू कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें ओ यू कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसमें ओ यू की जगह सिर्फ ओ ही होता है। यदि आप ओ यू लिखेंगे तो एरर शो करेगा। ये जो स्पेलिंग आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्पेलिंग एक ब्रिटिश स्पेलिंग है। दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस वन। यदि आप कलर भी लिखेंगे तो भी वही बात होगी। सी ओ एल ओ यू आर लिखेंगे तो भी वो उसको रेड अंडरलाइन कर देगा। और फिर आपको मतलब यही है कि जो मोस्टली आई थिंक दैट कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सो। ये इसलिए है। एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। एक्चुअली I was supposed to tell this orally. In the beginning, I thought that I would be telling you this orally, not in the written form. पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं वैसे ही, जैसे पहले सुनाई थी वैसे ही सुना दूंगा। पर थोड़ा सा बाद में ये ध्यान से आया कि यदि यार ये रिटर्न फॉर्म में और हो ना, तो कई बार आंखें भी सेटिस्फाई हो जाए, जो हमारा विजुअल है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। नॉट ओनली ऑडिबिलिटी, नॉट ओनली ऑडिबिलिटी विल बी सेटिस्फाइड, बट इवन दैट विजिबिलिटी शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। जो हमारी दोनों सेंसेस हैं वो भी हो जाए। तो यहाँ दो सेंसेस तो यहाँ पूरी कर ही लेंगे। और भी देखते हैं भाई। टू जीनियसेस के बारे में है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट टू जीनियसेस। द स्टोरी टेल्स अबाउट आइंस्टाइन ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इवन यस्टरडे आई वाज टॉकिंग कि कई बार हमें ये लगता है कि जो बड़े आदमी होते हैं ना, ये जोगिंदर जैसे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, ये वैसे ही बस सख्त होते होंगे, ये रिजिड पर्सनैलिटी होते होंगे, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही होते होंगे। पर उनमें भी एक गजब सेंस ऑफ ह्यूमर होती है भाई, एक अच्छी होती है। हंसना हंसाना जो है वो दुनिया की कला है। और जितना आप इजी रहेंगे उतना ही एक प्रोग्रेस में रहेंगे। सो वी मस्ट बी हैविंग अ फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी। देयर इज नो नीड टू बी बिकम वेरी मच रिजिड वन। सारा दिन रिजिड रह के कोई ज्यादा फायदा से नहीं होता है। देयर वाज अ यंग मैन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, दिस इज द सेम एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये यही अल्बर्ट आइंस्टाइन है जिसने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था, जिसका मतलब था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। कभी सुना है भाई आपने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर? एक बार मैं जी भाई, आपसे दूसरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जिनसे पॉसिबल हो उसके कैमरा ऑन जरूर कर लें। अपना कैमरा ऑन रहेगा, मेरे सामने रहेंगे, और फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। शिव शिव भाई, एक बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है यदि आप जिक्र कर दें, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो कि एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म्स होती है। काफी सालों तक हमने इसको सुना, मेरे कभी भी समझ में नहीं आया, कभी समझ में नहीं आया। फिर आज देखियो सर, आपको इनका। जी भाई। जैसे ये होता है भाई, जैसे जो मास होता है ना, एनर्जी होती है जो, हम्म। उसको, मास को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो इतना
इतनी एनर्जी वो क्रिएट कर सकता है इससे। तो उसने ये बताया था कि मास और एनर्जी अलग अलग नहीं, वो इंटर कन्वर्टेबल है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, मास में इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, अभी उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ना, सी है जो यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है और यहाँ पे इसका स्क्वायर है। जी, वंशिका बिल्कुल गर्दन हिला रही है, कह रही है शिव भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जो आपने बताया ना इस चीज का असर क्या पड़ा है ना। ऐसे तो साइंस मास्टर ने भी 5 या 7 बार, मैं बात काट नहीं रहा हूँ भाई, बात काट नहीं रहा हूँ, पर ऐसे तो साइंस मास्टर ने भी कई बार बताया, पर शिव मेरे को कभी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन सच बताऊं, मैं जब ओशो को सुन रहा था ना, 1 मिनट में इतना सुंदर समझ में आ गया। अच्छा यार ये बात थी। उसने भाई विकास इस प्रकार से बताया कि 1 घंटे में मिनट 60 नहीं होते हैं और 1 मिनट में सेकंड 60 नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस समय जो है ना आप एनर्जी आपकी आप क्या कर रहे हैं। यदि आप वेट कर रहे हैं तो वो 60 सेकंड नहीं होती है, 60 मिनट नहीं होगी, वो 60 उतना ही वजन आ जाएगा, 60 घंटे जैसा लगेगा, है ना। 60 घंटे यदि आप वेट कर रहे हैं, और यदि आप मैडम के साथ जैसे मैडम के साथ बैठे हैं ना, तो 1 मिनट भी 60 मिनट जैसी लगेगी, है ना। और किसी समझ जाना भाई, समझ जाना, किसी और के साथ बैठे हैं, यूं ही कह लीजिए यार 1 मिनट, है ना, तो फिर 60 मिनट भी 1 मिनट जैसी लगेंगी। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। भाई शिव बताना ऐसा ही होता है क्या? जी ऐसा ही होता है सर, पर शादी हाँ के बाद हाँ, तो ये भाई हुई वो ना, वो ऐसे समझ में शादी आई के कि बाद मेरे तो वो जैसे 1 घंटा बैठ गए ना भाई, वो एक दिन के बराबर हो जाता है। वो शादी से पहले ऐसा होता है, वो भी हाँ सर रिलेटिव है चीजें। हाँ, दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसे मेरे को समझ में आ गई थी। बहुत समझ में वो सब चीजें रिलेटिव है सर सारी। जी जी जी, हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जोगिंदर समझ में आ रहा है ना भाई? अरे सर, जी जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी है ना, ये भी बड़ी कमाल की है, जो मैंने स्क्रीन के साथ शेयर की भी है। आई हैव शेयर्ड द स्टोरी सो मेनी टाइम, मैंने काफी बार इस स्टोरी को शेयर किया। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, वेरी गुड इट इज। सो देयर वाज अ यंग मैन, एक आदमी था जिसका नाम आइंस्टाइन था, विद अ ग्रोइंग रेपुटेशन, विद अ ग्रोइंग रेपुटेशन। देयर वाज अ मैन विद अ ग्रोइंग रेपुटेशन। कैन यू प्लीज टेल व्हाट डज मीन दिस? कौन बता? जोगिंदर देखना भाई एक बार। देयर वाज अ यंग मैन विद अ ग्रोइंग रेपुटेशन, देयर वाज अ यंग मैन विद अ ग्रोइंग रेपुटेशन, व्हाट डज इट मीन? क्या क्या मतलब हुआ भाई? उसकी जो रेपुटेशन ग्रोइंग बढ़ने की तरफ वो होता है सर। एग्जैक्टली exactly, यानी उस समय वो छाया हुआ था, आप ये कह सकते हैं उस समय वो छाया हुआ था। उस समय का वो यो हनी सिंह था, है ना। तो बहुत चल रहा था उस समय। देयर वाज अ मैन विद अ ग्रोइंग रेपुटेशन, ही वाज इनवाइटेड बाय यूनिवर्सिटी टू एक्सप्लेन हिज थ्योरीज, ही वाज इनवाइटेड बाय यूनिवर्सिटी टू एक्सप्लेन हिज थ्योरीज। कई बार हम इसको थ्योरी बोलते हैं भाई, ये थ्योरी नहीं होती है। लिखा कई बार आपने थ्योरी देखा होगा, आदत है ये कि ओ की मात्रा और री, ऐसे नहीं होता है, ये थियरी होता है, थियरीज। यदि आप कोई ढंग के आदमी से को बोलते सुनेंगे तो कभी भी इसको थ्योरी नहीं बोलेगा, वो इसको हमेशा थ्योरी ही कहेगा। थियरीज आप ऐसे कह सकते हैं। ही वाज इनवाइटेड, ये पैसिव में है, जैसा कि आप जानते हैं ये पैसिव में है। और पैसिव का मतलब किसने इनवाइट किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात मैं आपको थोड़ा सा ये समझाएं कि दिस इज इन द पेज, ही वाज इनवाइटेड का मतलब उसको इनविटेशन मिला, उसको इनविटेशन मिला। यदि उसने किसी को बुलाया होता, यदि उसने किसी को बुलाया होता तो ये ऐसे होता, ही इनवाइटेड। उसने बुलाया तो ही इनवाइटेड, उसको बुलाया गया तो ही वाज इनवाइटेड। उसने किसी का स्वागत किया तो ही वेलकम, और उसका स्वागत हुआ तो ही वाज वेलकम। यदि उसने किसी को ऑर्डर दिया, यदि विकास ने किसी को ऑर्डर दिया तो विकास ऑर्डर्ड समबडी, विकास ऑर्डर्ड समबडी। और यदि ऑर्डर विकास नहीं, ये तो ऑर्डर देते कहाँ है ना, ऑर्डर तो देते कहाँ, सॉरी गलती हो गई भाई, एक थीमेटिकल मिस्टेक थी इसमें। ग्रामेटिकल ठीक था, थीमेटिकल मिस्टेक थी इसमें। हाँ हाँ समझ गए भाई, है ना। ही वॉज ऑर्डर्ड, ही वॉज ऑर्डर्ड ऐसे होना चाहिए ये। ही ऑर्डर्ड नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड तो शी ऑर्डर्ड हो सकता है, शी ऑर्डर्ड हो सकता है, ही ऑर्डर्ड नहीं हो सकता है। ही वाज ऑर्डर्ड, ही वाज ऑर्डर्ड। जी समझ में सिसोदिया में इनको ठीक ठाक समझ में आ रहा है। चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप जी। So there was a young man Einstein with a growing reputation. He was invited by universities to explain his theories. He was, यानी ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। ही वॉज इनवाइट यानी उसको बुलाया जाता था। कई बार जैसे मेरे को भी बुला लेते हैं कि भाई ठीक है हमारे स्कूल में भी आना, कुछ शानी शानी बात बता के जाना, है ना। तो ऐसे कई बार मेरे को भी बुला लेते हैं। तो ही वॉज इनवाइटेड, मेरी वो इंग्लिश के बारे में था, ये अपनी थियरीज के बारे में था। अ मैन कॉल्ड हंस वाज ऑलवेज विद
always his driver. There was a man and his name was Hans. There was a man, his name was Hans and he was always with him, just like जिस प्रकार से सलमान खान के साथ कौन रहता है, क्या नाम है उसका, शिवा है कुछ ऐसा सा नाम, शेरा शेरा शेरा, बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से सलमान खान के साथ शेरा रहता है उसी प्रकार से वो भी उसकी छाया की तरह हमेशा रहता था, बड़ा फेथफुल था, बड़ा डेडिकेटेड था. His name was Hans. Hans often told, ऐसा कहा करता था. ओफन, ये आपको ये भी बता दें, हम इसको कभी से ही ओफन बोलते हैं, पर अमेरिकन मोस्टली जो लोग होते हैं इसको ऑफ्टन बोलते हैं भाई, है ना. मेरे को अमिताबेन पटेल जो आजकल जिनसे एक सी इज आल्सो लाइक माय सिस्टर, उनसे रेगुलरली मेरी बात हो जाती है हर रोज शाम को, या जनरली आप 5 days इन अ वीक शाम को मुझे उनसे बातें करनी होती है. तो एक दिन वो बता रही थी, सर मैं भी उससे पूछता रहता हूँ कि आपके नेटिव जिस प्रकार से यहाँ नेटिव अमेरिकन कैसे बात करते हैं, कुछ वो भी बात करती रहती है. तो करी थी भैया यहाँ तो ऑफ्टन बोलते हैं, भैया सभी ऑफ्टन बोलते हैं, आई ऑफ्टन. वैसे आप डिक्शनरी में चेक करेंगे ओफन ही होगा और ओफन ज्यादा बोला जाता है. हंस ओफन टोल्ड आइंस्टाइन, उसको कहा करता था दैट इट वाज अ प्लेजर टू ड्राइव द कार ऑफ अ जीनियस. ये चाहे ऐसे पढ़ लीजिए, इट वाज अ प्लेजर टू ड्राइव फॉर अ जीनियस. मैं आई एम गोइंग टू रिपीट द होल लाइन, आफ्टर दैट आई विल आस्क अगेन टू वंशिका जी, माय गुड वंशिका. I would ask her that what does it mean? Hans often told Einstein that it was a pleasure to die for a genius. What's the meaning of this sentence? Vansika, can you please tell me? जी. Reply must be fast. Vansika. सर नहीं पता सर, नहीं पूरी पता. स्टोरी तो पता है, रिकैप में नहीं बता नहीं, कोई दूं. पूरी नहीं बेटा. दैट आई एम आस्किंग दिस पर्टिकुलर लाइन. मैं तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन पूछ रहा हूँ. एंड वी हैव सिसोदिया मैन, शी वांट टू से समथिंग. दिस सिसोदिया. हंस जो ना आइंस्टीन का ड्राइवर था, वो अक्सर ये कहा करता था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप जैसे जीनियस का ड्राइवर हूँ. Exactly, bhai, exactly. It's a pleasure for me. I am very proud. I feel proud to drive the car of a genius. कि ऐसे इस प्रकार से कोई और यूं हो ना कि जो टिकने ही नहीं दे, सारा दिन उसको बालकों बच्चों को घुमा लिया, अब ये कर लिया, है ना. इस प्रकार से जो कि वो चेहरा बता रहा कि दौलत नहीं नहीं है ना. तो किसी ऐसे की गाड़ी चलाएं तो फिर गड़बड़ हो जाए. तो वो एक जीनियस था, कह रहा था सर कि ऐसे जीनियस की गाड़ी चलाना भी मेरे लिए प्लेजर की. विकास पहले पढ़ी हुई है क्या ये स्टोरी कभी? नहीं पढ़ी? कमाल है भाई, फिर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुपर्ब लगेगी. जी. एक दिन क्या हुआ, वन डे दैट वन इवनिंग ऑन देयर वे टू रिमोट यूनिवर्सिटी, ऑन देयर वे टू रिमोट यूनिवर्सिटी. वैसे इसमें एक बात और आया करती थी जो शायद यहाँ पर मिसिंग है, मैं उसको ढंग से वो नहीं कर पाया. वन डे ही गोट एन इनविटेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. जी नहीं ठीक है, इतना ही पढ़ लेते. वन इवनिंग ऑन देयर वे टू रिमोट यूनिवर्सिटी. रिमोट का मतलब दूर होता है, डिस्टेंट होता है भाई. जिस प्रकार से डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंट भी होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंट होता है. उसी प्रकार से एक शाम को ऑन देयर वे टू अ रिमोट यूनिवर्सिटी, वो जब कहीं जा रहे थे, आइंस्टाइन टोल्ड हंस, आइंस्टाइन ने हंस को कहा कि यार हंस, है ना. दैट का मतलब की है यहाँ पर. दैट का मतलब जब एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो उसका मतलब की होता है. दैट का मतलब वो भी होता है, दैट का मतलब की भी होता है. कहने लगे यार हंस, बात ऐसे है कि क्या कहा उसने कि that he was not able to give his lecture that night. He said that he was very tired, but he didn't want to let his audience down. The problem is this one here, that we have been invited, but I don't like to see my audience down, but I'm not in the position. Yes, but I heard वंशिका कह रही है सर 3 बार तो आपके मुंह से सुन लिया ये. कोई बात नहीं अंशिका, फिर और दूसरे भी है, सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आप ये सुनते सुनते ही तो हम यहाँ तक, मैं सुनाते सुनाते यहाँ तक आ गया, आप सुनते सुनते यहाँ तक आ गए. और थैंक्स गॉड कि हमारी इंग्लिश तो ठीक ठाक हो ही गई ना, है ना. इंग्लिश तो ठीक हुई है, फिर क्या बात हुई. एक अगेन आई एम गोइंग टू रीड आउट द होल पैराग्राफ. एक रीड होता है जिसका मतलब पढ़ना होता है, रीड आउट का जोर से पढ़ना होता है. Again, I am going to read out the same paragraph that one evening on the. After that, I will ask one of you. उसके बाद मैं सुशीला से ये पूछूंगा, सुशीला मतलब क्या निकला इसका. सुनना तो आ ही गया सर एक बार. अब जो अपनी पोजीशन चल रही है वो पढ़नी पर चल रही है कि एक बार पढ़ना हो रहा जाए. I am quite sure that if I will tell the whole story in English, you will understand each and everything. आपको समझ तो आ जाएगा. But the thing is that सबसे जिसको पढ़ना आ गया उसको सॉरी लिखना भी आ जाएगा. मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ. मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जिसको सुनना आता है उसको बोलना जरूर आता है ना. ना ना ना, ये तो विकास के केस में गलत हो जाएगा यार.
है ना, वहां गलत हो जाएगा कि जिसको सुनना आता है उसको बोलना भी आता है ना। उनको सिर्फ सुनना आता है ना, बोलने का तो बस 2 ही बार मुंह खुलता है ना, या तो जब उबासी आती है ना, नहीं तो जुबान खुलती ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी समझ गए होंगे भाई, समझदार को इशारा ही काफी है, देख लेना, है ना जी। जी शिव कह रहे हैं हम भी उसी कैटेगरी में हैं, ठीक है, सभी जानते हैं, फिर वो सबके सामने नहीं बताते हैं भाई। एक बार अगेन आई एम गोइंग टू रीड आउट द होल पैराग्राफ, आफ्टर दैट आई विल आस्क फ्रॉम सुशीला दैट व्हाट डज इट मींस, कि आप इसका अर्थ क्या बना, एक बार पढ़नी आ जाए तो कमाल हो जाए। One day on their way to a remote university, Einstein told Hans that he was not able to give his lecture that night. He said that he was very tired, but he didn't want to let his audience down. जी सुशीला, now over to you. It's your turn, please. एक इवनिंग को वो एक शाम एक सुशीला एक चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब हमें इस प्रकार से बताएं तो यानी एक होती है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, हमें वो करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे जैसे शब्द दिख रहे हैं वैसे नहीं बताना। चलो इसकी यदि मैं बताता, इसकी पैराग्राफ की तरफ बिना देखे बताता, तो मैं इसको ऐसे बताता कि एक शाम जब वो कहीं एक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो रास्ते में वो आइंस्टाइन उससे कहने लगा कि यार हंस, बात ये है कि आज बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, है ना, आज बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, आज लेक्चर नहीं दे सकता यार, है ना, टुडे आई कांट डिलीवर द लेक्चर, आज लेक्चर नहीं दे सकता, है ना। पर एक बात भी है यार कि जो अपनी ऑडियंस है ना उसको भी नाराज नहीं करना चाहता, है ना, अपनी ऑडियंस को, टू सी ऑडियंस टू लेट हिज ऑडियंस डाउन, कि वो भी ये हो जाए कि आना था, है ना, तो मैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहता, पर हिम्मत है नहीं भाई, हिम्मत है नहीं कि 1 घंटे वहां पर जाके बोल सकूं। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सिक, आप कह सकते हैं। एक इल होता है, 2 शब्द होते हैं सर, एक इल होता है, एक सिक होता है। इल का मतलब जब आप लिटरली बीमार होते हैं वो इल होता है, जब आप लिटरली बीमार होते हैं वो इल होता है। लिटरली मतलब सच्ची में, जब आप सच में बीमार होते हैं, बुखार है, जुकाम है, या फिर कई बार सिक होता है, सिक वो मूड भी हो सकता है ना, जब वो मूड भी हो सकता है कि इस प्रकार से, जैसे लेडीज है ना, लेडीज बहुत ज्यादा आपको इल बहुत कम मिलती है ना, इल कम मिलेंगी, सिक ज्यादा मिलती है कई बार, जो है ना जी। विकास सोच रहा है बार बार की विघन कर लिया है ना, क्यों बिठा लिया साथ में, है ना, ये सारी बात बताएंगे, ठीक है ना। कल से मेरी और डाल होगी, है ना, कल से, है ना, मैं और जाऊंगा, कोई बात नहीं। वैसे ही भाई ध्यान में आ गई थी मुझे, लगता है मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, दूसरे आप देख लेना भाई। जी, और सुशीला का अंगूठा यूं रहता है मेरी हर बात पे। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे तो सिर से पट्टी वो ये मुंडासी उतरती नहीं है मोस्टली, जो है ना, मैं इल नहीं होती कभी भी, मैं तो सीख ही रहती हूँ, और खास करके सास तो से तो नहीं, पर हो जाती हूँ कई बार। खैर इस पे आते हैं कि वो कह रहा था कि मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ यार मैं, और फिर भी मैं अपने ऑडियंस को कुछ ऐसे देखना नहीं चाहता, तो क्या करें यार। हंस से कहने लगा, हंस वॉज वेरी डिप्लोमेटिक यार, हंस जो है ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक। इस शब्द को समझना हो, डिप्लोमेटिक को आपको समझना हो, तो आप जो सिचुएशन को मेंटेन कर ले, जो सिचुएशन को मेंटेन कर ले या जो सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, ऐसे आदमी को डिप्लोमेटिक बोलते हैं। वो बड़ा डिप्लोमेटिक था। कहने लगा कि हम सेड दैट दे वुड चेंज प्लेसेस। कोई बात नहीं सर, फिर क्या बात हुई, है ना, वी वुड चेंज प्लेसेस, वी वुड चेंज प्लेसेस, जगह बदल लेंगे ना। एंड वी वुड गिव द वी वुड गिव द लेक्चर फॉर हिम एंड आई वुड, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है भाई, जहां से मैंने उठाया है ना वो थोड़ी सी, आई वुड गिव द लेक्चर फॉर हिम। See, I would give the lecture for him when he didn't understand it but knew it by heart. Moreover, no one knew him at the university. Hans was sure that no one would find it. एक बार भाई मिल्टन जी का बीच में आ गया था। जी, Hans said that they would change places and we would give lecture for him. He didn't understand it but knew it by heart. Moreover, इस लाइन को मैं बता देता हूँ यार, यहाँ जो है ना, ये वहां से जहां से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, आप ये लगा लीजिए, तो वहां शायद देखा ये प्रॉपरली नहीं है। What he wanted to say here, जहाँ वो ये कहना चाहता था, सर नो प्रॉब्लम सर, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, देयर इज नो नीड टू बी वरी, आई एम विद यू। एक सेकेंड भाई, जस्ट 1 मिनट। शाली भी आ गए हैं भाई जी। कहाँ शाली आती है, हरियाली कहाँ होती है ना, किसके दिमाग में होती है, सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं जी। तो मैं एक बार मैं वैसे बता रहा था कि आपको दैट ओनली आई एम टेलिंग, नाउ आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ। आई वाज जस्ट टेलिंग दैट व्हेन ही टोल्ड
that my dear Hans, I'm not feeling well and I'm unable to give the lecture. At the time he said, sir, not to worry, I'm with you, sir. Not to worry, I'm with you. What we will do that we will change places, sir. I would, because sir, you know that I have heard your lecture so many times. I have heard your, because I'm always with you. Whenever in any university you deliver the lecture, I'm always with you. So I hear that one. So I have learned that by heart. I don't understand the meaning of that. What's the meaning of this one? But I have learned it hard. I have heard it so many times. Just like Vansika, you can say. Vansika can tell, sir, I have heard this story so many times. I'm with you since last 1 year. मैं आपसे 1 साल से मैं आपके साथ में हूँ, सर. है ना? तो ये स्टोरी में I have learned it by heart. हो सकता है मेरे को मीनिंग नहीं पता, पर आई कैन टेल दिस वन, आई कैन टेल दिस स्टोरी. मान लीजिए आज मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और वंशिका, मैं ये कहता कि देखिए वंशिका क्लास भी लेनी है पर तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करें, तो वंशिका ये कह सकते कोई बात नहीं सर, यदि आपको हंस वाली स्टोरी बतानी है ना तो मैं बता दूंगी. हंस वाली यदि स्टोरी ही बतानी है तो मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं है. बिकॉज आई हैव हर्ड दिस 3 टाइम, मैंने 3 बार सुन लिया आपसे पहले ही. मुझे ये तो नहीं पता स्टोरी का मीनिंग क्या है, मैं उसकी थ्योरी तो नहीं जानती, बट जस्ट लाइक अ पेरेंट, just like a parrot I can repeat it so many times, मैं उसको repeat तो कर ही दूंगी. So it was something like this. वो इस प्रकार से थी. भैया तो जी शाली, स्पीड मेंटेन योर स्पीड प्लीज. मेंटेन स्पीड. अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे मैनेज, है ना. Einstein agreed with him, Hans. Einstein agreed with Hans. ठीक है तो भाई, चलिए ठीक है. वो भी ऐसे बोल रहा था, ठीक है तो भाई ऐसी बात है तो ठीक है ना. But Einstein told Hans not to try to answer any question. दे लेना भाई, पर एक चीज का ध्यान रखना. You must keep in mind, if anybody asks any question, you can deliver the lecture, but you must keep in mind, if anybody asks any question, don't try to answer that one. Don't try to answer the question. So what happened? They changed places. After that, they changed places, and at the university, Hans was greeted. Who was greeted? Hans was greeted. Because nobody had seen, nobody knew that who was the Einstein. क्योंकि किसी ने देखा तो था नहीं कि आइंस्टाइन कौन सा है. किसी ने आइंस्टाइन की इस प्रकार सोशल मीडिया तो था नहीं उस समय. सारा जो चीज होती थी वो बाय लेटर्स होती थी. Nobody knew that who the Einstein was. Nobody has seen the face. किसी ने आइंस्टाइन का चेहरा देखा नहीं था. तो आज जो स्वागत हो रहा था वो आइंस्टाइन का नहीं, हंस का हो रहा था. Hans was greeted and led to the platform in a great hall crowded with professors and the student. एक बार लाइन को मैं पढ़ूंगा, वैसे आपको समझ में आ गई होगी. शाली इसका मीनिंग भी आप बता देना. They changed places, and at the university, Hans was greeted and led to the platform with a great hall crowded with professor and student. See, लाइन शायद समझ में आ गई होगी. बट नॉट नाउ भैया. नहीं, सिसोदिया बता देंगी, सिसोदिया बता दे. जी बेना. उन्होंने मतलब अपना स्थान चेंज कर लिया. हंस जो है मतलब आइंस्टाइन की जगह वहां यूनिवर्सिटी में पहुंचा, उसका स्वागत किया गया और एक बड़े से भीड़ भरे हुए मतलब हॉल में उन्हें ले जाया गया जहाँ बहुत से स्टूडेंट और प्रोफेसर थे. Exactly. जी गजेंद्र, that with a great hail का मतलब है जय हो आइंस्टाइन जिंदाबाद, आइंस्टाइन जिंदाबाद, है ना. इस प्रकार से जो नारे लग रहे थे वो इस प्रकार. ग्रेट हेल बोलते हैं. हेल का मतलब स्वागत करना होता है भाई. हेल का मतलब ओले पड़ना भी होता है. हेल का मतलब ओला वृष्टि भी होती है, पर हेल का मतलब स्वागत भी होता है. दो मीनिंग होते हैं हेल के. विद ग्रेट हेल की बात करूं तो यहाँ पर दैट विद ह्यू एंड क्राई, विद कंप्लीट एनर्जी, विद कंप्लीट एंथुसियाज्म. he was led to platform, यानी उसको ले जाया गया. चलते हैं ना, दो आगे चलते हैं, जैसे नेताओं के साथ होता है. जनरली ये जो लाइन आप मोस्टली नेताओं के साथ देखते हैं कि चौटाला जिंदाबाद, इस प्रकार से जो चलते हैं. Einstein joined the audience and listened to Hans give his lecture perfectly and joined in the applause at the end. एक बार फिर पढ़ूंगा, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्या है कि Einstein joined the audience and listened to Hans give his lecture perfectly and joined in the applause at the end. यदि अर्चना मौर्या को ये लाइन यदि समझ में आई हो तो अर्चना प्लीज आप देखना भाई क्या मतलब हुआ इसका. जी अर्चना मौर्या.
नहीं आ पाए हैं, लेट एक बार आपसे ही पूछेंगे भाई, जस्ट 1 मिनट। जी विकास आई क्या समझ में? सर लास्ट वाली समझ में नहीं आई, लास्ट में क्या कह रहा है ये? Joined in the applause at the end. Joined in the applause at the end. अपलोज का क्या मतलब होता है सर? हाँ सुना तो बहुत बार है, सारी क्लास नहीं सुना है ऐसे। प्लीज गिव हिम अ Apology. बिग अप्लॉज, प्लीज गिव हिम अ बिग अप्लॉज। सुना होगा ना आपने, प्लीज गिव हिम अ बिग अप्लॉज की जोर से तालियां हो जाएं, है ना, जोर से तालियां हो जाएं। तो इस प्रकार से अप्लॉज का मतलब ताली बजाना होता है भाई। Okay, जी okay. कोई ट्राई करे प्लीज, कोई ट्राई करे पूरी लाइन के बारे में। बताओ, आप बताओ, मैडम बताएंगे जी। अच्छा जी 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 मैम सर, आइंस्टाइन ने ज्वाइन किया ऑडियंस को जी और अपना लेक्चर, और हंस ने लेक्चर दिया जी प्रॉपरली, उसने अच्छे से लेक्चर दिया, और लास्ट जी में क्या था कि मतलब तालियों के साथ उसका वो किया गया। खत्म किया गया। जी ना, ठीक है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है। पर आप इसको ऐसे समझिए कि आज आइंस्टाइन पहली बार देख रहा था कि हंस के तो जाके हो गए, है ना, हंस के तो मजे हो गए भाई, है ना, हंस की मौज तो हंस की है यार, देख, है ना, तू कैसा, क्योंकि तो क्या था कि वो जाके सीधी जो ऑडियंस थी ना उनमें जाके बैठ गया, बिल्कुल पीछे पीछे जाके बैठ गया, ये बिना बताए कि मैं कौन हूं। और लास्ट में और उसने हंस को सुना, हंस बिल्कुल तोते की तरह पूरा लेक्चर दिया या पूरे लेक्चर को सुनता भी रहा। और लास्ट में जब सारे ताली बजाने लग गए ना, तो आइंस्टाइन भी बजा, शाबाश बेटे शाबाश, वाह बेटे वाह, मौज कर दी, वाह बेटे तुम तो बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई। अच्छा ये वहीं से ही निकली होगी, एक वो लाइन नहीं आती है शायद मेरे हिसाब से, वाह भाई वाह, वाह बेटे मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। वो आता है ना शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे एक ऐसी सी लाइन आती है, तो वहीं से आई होगी शायद जी। अब क्या था, Hans was about to get off the platform. Hans was about to get off the platform that a professor shouted from the audience. He wanted to ask a question. He said that it was very difficult, but he requested him to answer it. Then he asked a very hard question for which Hans had no answer. Again, I'm going to repeat the complete paragraph. Then you should try that. Okay, are you in capacity to make head and tail of this one? कोशिश करके देखना कि पैराग्राफ समझ में आया या कम आया। हंस वॉज अबाउट टू गेट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हंस वॉज बाउट टू का मतलब ऐसा होने ही वाला था, बाउट टू का मतलब ऐसा होने ही वाला था, गेट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बिफोर दैट, उससे बिफोर दैट अ प्रोफेसर, इसको प्रोफेसर नहीं बोलते, दिस द प्रोफेसर, अ प्रोफेसर शाउटेड फ्रॉम द ऑडियंस, अ प्रोफेसर शाउटेड फ्रॉम द ऑडियंस, ही वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। He wanted to ask a question. He said that it was very difficult, but he requested him to answer it. It was very difficult, but he requested him to answer it. Then he asked the very hard question for which Hans had no answer. For which Hans had no answer. Jivansika, please beta. Sir, pardon. Pardon, why pardon that this you have to answer this one, that you have to tell the whole everything in Hindi. जी सुशीला कह रही है कि पहले मैं बताऊंगी। जी सुशीला बता दे बेटा, जल्दी से बता दे। तो और हंस जब वो देके मतलब कि अपना वो सुना के नीचे उतर रहा था, उससे उतरने ही वाला था, उससे पहले एक प्रोफेसर ऑडियंस में से चिल्लाया कि वह उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। रुक भाई एक बार रुक जा, कहाँ रहे है ना, ऐसे जी हाँ, कंटिन्यू। अच्छा, ही वांटेड टू क्वेश्चन, वह उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, और वह जो क्वेश्चन था वह बहुत मुश्किल था, परंतु उसने रिक्वेस्ट की कि वह उसका आंसर दे। फिर उसके बाद क्या, उसने उसके क्वेश्चन को सुना, लेकिन उसने उसको कोई आंसर नहीं दिया। that for which Hans had no answer, है ना, उसके पास, हंस के पास कोई आंसर था नहीं। वो ही कहने लगा, सर जो आपने थ्योरी बनाई है ना, E is equal to mc square, इसकी फुल फॉर्म बताना सर, एक बार इसकी फुल फॉर्म बताना। अब बेचारे हंस को फुल फॉर्म उसकी आए नहीं, ठीक है ना। आइंस्टाइन थॉट दैट दे वर इन ट्रबल, उसके जाडा चढ़ गया। आइंस्टाइन जो बैठा था ना वहां ऑडियंस में बैठा था, उसके बेचारे की जाडा चढ़ गया। डॉक्टर साहब समझते हैं कि जाडा चढ़ना क्या होता है? ये कुछ एक टिपिकल हरियाणवी आ जाती है जी, एक बार पूछ तो लें डॉक्टर सरवण खोजा।
नहीं, ज्यादा चढ़ना नहीं समझ में आता है सर। कहने का मतलब इंग्लिश समझ लो तो सर फिर इसकी वो ये है कि उसको थोड़ा सा ये लगा कि यार अब मर गए, ऐसे तो समझ में आता है ना सर, अब की बार मर गए, ठीक है। दे थॉट दैट दे वर इन ट्रबल, कि अब की बार मर गए यार, अब क्या करें। बट हंस जस्ट लाफ एंड सेड दैट, पर हंस था ही शोड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको बोलते हैं सर टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उस समय एकदम होश आ जाना। he showed the presence of mind, और उसने एकदम हंसने लग गया, कहने लगा कमाल है यार, है ना। Wasn't a difficult question. He said that it was so easy that even his driver knew how to answer it. Hans asked Einstein to stand up. कहने लगे यार मुश्किल है अरे it's no, nothing is hard here, कुछ मुश्किल नहीं है, it's so easy, it's very easy, it's too easy. Your question is too easy. Even my driver can answer this one यार, है ना। इवन माई ड्राइवर कैन आंसर दिस वन। आप मुश्किल बता रहे हैं ये क्वेश्चन है ना। ओए हेलो, खड़ा हो भाई, खड़ा हो, बता इसको क्या है ना। इधर आ पहले तो, इधर आ, ये मेरा ड्राइवर है भाई, है ना। आइंस्टाइन को, उसको आइंस्टाइन की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, है ना भाई, इधर आ जल्दी आ, ये प्रोफेसर है देख यूनिवर्सिटी में, इसको किसने तो यहाँ पढ़ाने के लिए लगा दिया, है ना। ये इसको मुश्किल लग रहा है यार, इवन मेरा ड्राइवर भी ये बात बता देगा, ठीक है ना। प्लीज आंसर दिस वन। Hans asked Einstein to stand up, कि एक बार खड़े होना भाई। Einstein stood up and answered the question perfectly. Einstein खड़ा हो गया और उसने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब थोड़ी सी अभी बात थोड़ी सी बाकी है भाई जी, just 1 minute, just जी। तो क्या था कि they left the university with Einstein driving the car. जब आए थे ना उस समय भी आइंस्टाइन ही चला रहा था, नहीं तो पकड़े जाते। आए थे उस समय भी आइंस्टाइन चला रहा था, अब भी दो किलोमीटर तो चलानी ही थी, 2-4 किलोमीटर बाद में एक्सचेंज कर लेंगे, पर यहाँ सबके सामने कैसे वो हो जाता। They left the university with Einstein driving a car. A little later, a little ये LI होता है, ये डाई आई थोड़ा इसमें इसमें। A little later, थोड़ी सी देर बाद, Hans offered to take over him. Hans offered to take over him. Hans ने कहा कि सर आ जाओ ना, ये अपनी अपनी जगह, लो मैं चला लेता हूँ कार, है ना। अब आप सीट पे आ जाओ, प्रॉपर जगह पे आ जाओ, है ना। He said that, पर वो आइंस्टाइन था, कहने लगा ना भाई ना ना, it's a pleasure to drive the car of a genius. It's my pleasure to drive the car of a genius like you, कि यार कमाल करते हैं, मैं जीनियस थोड़ी हूँ, तेरी जैसी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना वो मैंने आज तक नहीं देखी। सो इवन यू आर अ जीनियस, आप भी भाई एक जीनियस ही हैं। तो लाइक दिस वाज द स्टोरी, एक ऐसी सी भाई छोटी सी एक स्टोरी थी। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वन। ठीक ठाक लगी होगी, बुरी नहीं थी, है ना जी। रजत तिवारी कह रहे हैं कि ठीक थी भाई। क्रमपाल हैं या बिटिया हैं, सृष्टि हैं या क्रमपाल हैं भाई? Sir, I am there. Okay, yes beta. So did you like the story? Yes, sir. Would you please open your camera, or are you busy somewhere? Sir, I'm not busy. Busy. I just haven't taken bath still. Okay. कोई बात नहीं, ये शादी हर रोज ऐसे ही आ जाती है भूतनी की तरह, है ना। वैसे बाल बुल खिला के, हम तो किसी का बुरा नहीं मानते भाई, है ना। देखना Yes. चल जी जी, तो कैसे ही आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर ना। मैं ये जी। कह रहा हूँ, जैसे हम लोग एक ट्राई कर रहे थे सर कर एक बुक का, सर इसमें जो है ना भाव समझ में नहीं आते सर। कई बार जैसे हम लोग इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, जैसे आपने भी अभी पूछा हमें, हमारे साथ दिक्कत क्या आती है सर, जैसे उसका भाव समझ में नहीं आता जी। भाव इन द सेंस ये है सर कि मतलब आदमी बता किस चीज के बारे में रहा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब प्रॉपरली सर उसके लिए इसी सर के, क्या। हाँ, इसी के बारे में बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे भाई, बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। अब तो पहला पेज है ना सर, 10 करेंगे, 20 करेंगे, 100 पढ़ेंगे, है ना। 100 पढ़ेंगे तो आएगी ना पढ़ना। आपका कहने का मतलब है सर हम इसको ऐसे तो पढ़ सकते हैं, वंस देयर वाज एन अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वाज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी विद हिज ड्राइवर बट ही वाज नॉट श्योर, यानी ये तो आता है सर, ये तो पढ़ना आ गया, कोई बात नहीं है, हम ओरिटेशन तो कर सकते हैं। पर बात उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जिसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस, वो क्या है सर, है ना। वो समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या बन रहा है ना, अर्थ क्या बन रहा है वो समझ में नहीं आता है। और ये इसी में नहीं भाई विकास, ये सारी बातों में देखिए, मेरे को एक बार जोड़ के पंजाबी पढ़नी आ गई थी, पर उसका अर्थ निकालना है ना, अर्थ कुछ और निकलता है। उसी प्रकार से भाई 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, और शॉर्टकट नहीं है, प्लीज और प्लीज आप इसमें भरोसा रखिए कि शॉर्टकट कभी नहीं होता है भाई, ठीक है ना। ऐसे ही हम 20-20, 50 पेजेस और पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है एग्जैक्टली, मैं बताऊं कि जब मैंने पहली बार हार्ड टाइम्स के नाम से
पहली बार चार्ल्स डिकन की लिखी एक पूरी नोवेल जब अपनी लाइफ में पढ़ी थी, पूरी नोवेल पढ़ दी थी मैंने, पूरी नोवेल पढ़ी थी, तो उस दिन आई वाज सो ग्लैड, आई वाज सो हैप्पी। उस समय डिक्शनरी पास में रखनी पड़ती थी, शब्द चेक करता गया, कुछ कोशिश करता गया, और वो पूरी पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ था कि यार एक और पढ़ूंगा, यदि ये समझ में आ गई है तो दूसरी तो आ ही जाएगी। उसके बाद मुझे आज भी याद है, मैंने लुक बैक इन एंगर, है ना, जॉन ऑसबोर्न का एक ड्रामा था लुक बैक इन एंगर, फिर मैंने वो पढ़ा था, और उसके बाद तो बस दैट वाज द बिगिनिंग, एंडिंग नेवर, देयर वाज नो एंडिंग। वो स्टार्टिंग वो थी, एंडिंग आज भी नहीं हुई है। बहुत शौक है पढ़ने का, पढ़ते रहते हैं, नई नई टर्म्स आती हैं तो उनको सीखते रहते हैं, तो ऐसे होगा सर, कोई सर हम चिंता तो नहीं है। फर्स्ट टाइम ही लेके आए हैं, कल एक बुक लेके आए, किसी ने सजेस्ट किया, जैसे द अल्केमिस्ट सजेस्ट किया था सर। जी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। तो मतलब उससे मतलब हमें लगेगा सर कि कुछ मतलब आप related किया है। एंजॉयमेंट के लिए पढ़िए सर, उसको खुशी के लिए पढ़िए, उसको दबाव यानी इस प्रकार से नहीं है, है ना। वैसे आपको अल्केमिस्ट का मीनिंग तो पता ही होगा सर, डू यू Yes, नो sir. व्हाट, जी क्या होता है भाई? सर जो मतलब जो धातु वगैरह को कन्वर्ट क्या कहते हैं सर उसको, जी मतलब जी एग्जैक्टली जी नहीं बता पाऊंगा। जी, नहीं एग्जैक्टली तो एसयू बता देगा ना, ये अल्केमिस्ट ही है ना, ये अल्केमिस्ट ही है। किसी को भी छू ले तो सोना बना दे, तो हाँ, किसी को भी छू ले तो सोना बना दे, वो अल्केमिस्ट होता है। पर बिल्कुल छू सर। किसको ले, पर छू किसको ले? सर सर मैं भी दो दो बुक लेके आया हूं, एक तो इकिगाई और एक ये है सेपियंस, युवल अरे नोआ वाह हारारी भाई, की। जी बहुत बढ़िया भाई, देख कितना लिटरेरी टेस्ट है यार। हम एक लिटरेरी टेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। विकास भी बता रहे थे कि लाइफ में शायद पहली दूसरी बार की सच्चे मन से पढ़ने के लिए कोई बुक लेके आए हैं। जब पढ़ते थे रेगुलरली वो एक अलग बात थी, पर एक शौक से मैं पढ़ने के लिए बुक लेके आए हैं। मैं सर वीकली कोई ना कोई बुक जरूर मंगवाता हूँ। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी एक सर है आपने आप जो सजेस्ट कर रहे थे सर वो मिली नहीं, हमने देखी भी, बल्कि वहां पे मैंने काफी ध्यान किया सर उसका। कोई तो काइज़ेन या इकिगाई? हाँ 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 सर, वो एक राइटर भी था ना सर, लियो अच्छी, टोल्स्टॉय की भी देखी हमने सर, पता नहीं वो मिली नहीं सर। बाकी यहाँ बुक शॉप अच्छी है सर, सेक्टर 17 में गए थे हम लोग, 17 में काफी अच्छा कलेक्शन है सर, जहाँ इंग्लिश शॉप करके कोई शॉप है वहाँ पे, जी उसमें बहुत सारे कलेक्शन है सर, बहुत बड़ी शॉप है वो। जी जी, नहीं आप उनको कहीं अल्केमिस्ट आप, बढ़िया बुक है सर। हाँ जी, अल्केमिस्ट बहुत बढ़िया बुक है, अल्केमिस्ट बहुत बढ़िया बुक है हाँ बहुत अल्केमिस्ट। अच्छी है भाई, पहले इसको एंजॉय कीजिए। अल्केमिस्ट दैट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, और भी हैं काफी, देयर आर सो मेनी बुक्स आर देयर एंड उनको हम एंजॉय कर सकते हैं। सो एंड आई विल कीप टेलिंग दैट वन, सो आई विल कीप सजेस्टिंग। सो पहले आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक छोटी सी और स्टोरी है भाई, ये तो थोड़ा सा वैसे था, एक मैं अब स्टॉप शेयरिंग करके स्क्रीन को मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना। वैसे एक स्टोरी सुनाने को मन करता है। देखिए उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो आपको भी एक आपका एक जेन्युइन जो प्रॉब्लम थी वो लग रही थी कि सर we can read sir but we don't understand, we can read but we don't understand. So and now that the class it start for listening purpose, it's for the listening purpose। मैं वो थोड़ी सी उस बात को पहले मजाक में ले गया था, पर जिसको सुनना आ जाएगा, पक्की बात है बोलना आ जाएगा, बस बोलना शुरू कर देना। जिसको सुनना आ गया उसको बोलना जरूर आ जाएगा। जैसे मैं पहले भी जिक्र हुआ है कि मे आई कम इन सर सबको कहना आता है, वो सिर्फ इसलिए कहना आता है कि उस लाइन को हमने 100 200 500 बार सुना है, और केवल सुना नहीं है, उसको बोला भी है, कई बार उसको बोला भी था। तो कभी हमें लगा ही नहीं कि हमें आज भी ऐसा लगता है मे आई कम इन सर इंग्लिश की नहीं हिंदी की लाइन होती होगी, हिंदी में बोलना पड़ जाए तो ही सक जाए हम, ठीक है ना। हिंदी में कहीं जाके बोलना पड़ जाए कि क्या बोलना है, इतनी देर में तो अगले के पास ही जा लेंगे, है ना, इतनी देर में तो अगले के पास ही पहुंच जाएंगे। नहीं तो बोलना ये होता, पहले हमारे बचपन में तो ये होता, आ जाऊं जी, आ जाऊं जी, जैसे मैडम होती थी ना तो उनको ऐसे आ जाऊं जी, जाऊं पानी पियाऊं जी, जैसे इस प्रकार से ही बोलते थे। बाद में ये इंग्लिश कल्चर जब स्टार्ट हुई तो उसमें मे आई कम इन आ गया, और मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मेरे मे आई, सर मेरे टाइम में तो बेंजी जी होता था सर जी तो बेंजी बोलते थे जी बेंजी होती थी, हमारे भी कोई मैडम नहीं होती थी, मैडम कल्चर बाद में आया है, मैडम बेंजी तो बहुत बाद में आया है सर, मैडम बहुत तो बाद जब में आया मैं है। 9th क्लास में गया ना सर, जब मैं मतलब मैं मेरी 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो गांव की है सर, उस टाइम जी तो बेंजी था जी और बेंजी के आगे भी डबल जी हाँ जी बेंजी जी जी है ना जी, दैट करेंगे भाई जी। उसके बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी और सुनाने को मन करता है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सुनना है। आप सुनेंगे आपको अच्छी लगेगी जी। वंस देयर वाज अ बॉय, वैसे तो स्टोरी तो चार तैयार की थी सुबह जो सोच के जो आया था, देयर वर अराउंड 4 स्टोरी, but out of them I think that we are having only that much time that I can share one more story with you।
Okay, that will be only for the audibility purpose. That is only for the audibility purpose. You can listen that one, you can understand that. If you understand that, I'll tell the whole story. I'm not going to speak even a single word of Hindi in between. You have to try your best that you should try your best to understand this one. So with your kind permission, Jovidar, with your kind permission, may I start the story? Sure, sir. Oh yeah, great, great. It means that he is getting me well. He is getting me well. So in the story, there is a boy, sir. In the story, there is a boy. His name is Raju. In my story, there is a boy. His name is Raju. Raju is very poor in study. He's a student. He's a student, but he is quite poor in study. He doesn't know how to make head and tail, just like that he always keeps sitting idle. He has no interest in the books. He keeps drawing something with pen and pencil on the notebook and sometimes even on the books. Even on the books, which are not for the written purpose, but he kept drawing some pictures of a peacock and crows like this one, and hardly had any interest in study. Even the teachers, even the ma'am mean madam, and that is also in French, this is known as madame. In French, madam is called madame. Madame is also a brand of, I think that madame is a brand. This is only for ladies suit and like that, ladies suit. So that is a brand, madame brand is there. So that is a French name. That is a French name, that is madame. So I was talking about Raju. There was a boy, his name was Raju. He was very poor in study. He had no interest in study. So his ma'am, she was very fed up of him. His ma'am, she was very fed up of him. She always keep talking to Raju in a chiding tone. She always kept talking to Raju. Raju, what's Raju? What are you doing? What are you doing? Please keep quiet. Please, Raju, don't do this. So she always spoke in this tone with Raju. She was always in bad books with Raju. She was never in good books with Raju. She was always in fighting terms with Raju, and she was very irritated with Raju, you can say. One day, Raju's mother went to school. One day, Raju's mother went to school. When she went to school, and when she introduced herself to ma'am, that ma'am, I'm Raju's mother. And that at the time, ma'am's eyes, they kept open. You are Raju's mother. He's your son. He's your son. So bad it is. So bad it is. It's very hard. Why do you send him to school? First of all, tell me that why do you send him to school? No need to send him to school. He's not going to do anything in study. I take guarantee that your son can never do anything in study. And that his mother, she becomes very emotional. She got emotional. She said, ma'am, Raju is mine. Raju is mine. What can I do? If it is so, it's okay. I know that my son, he's simpleton. I know my son, he's not intelligent one, he's simpleton. But ma'am, if you can manage, no, I can't manage. I can't cope up with Raju. Please take him away. Please, please get rid of him. And she became emotional. There were tears in his mother's eyes. And she said, Raju, beta, come. Okay, let's leave the school. Beta, come, please. Take your bag with you. Take your bag with you, beta, please come. Raju, come, Raju. And they came to school. They came to home. They came to home. And on the very day, they left not only the school, but the same city as well. They left not only the school, but they left that city for good. For good means forever. Forever. They left the city forever. Not only the school, but they left the city forever. Now there is an interval in the story, sir. Now there is an interval in the story. The story resume or story restart after 20 years. Now the story start after 20 years. One day, the same man, she got heart attack. She got heart attack. The very man, the same man, she got heart attack. And there was not any cardiologist in nearby. There was no cardiologist. There was no specialist nearby, or especially in the city where that man lived. But somebody told that ma'am, there is a cardiologist in that particular city. There is a particular city, just like in Bangalore.
There is a special cardiologist in Bangalore. If you are admitted in that particular hospital, in that hospital, there is a doctor. He is very specialist of this particular disease. She was shifted. She was taken by plane to that hospital. Within 1 and 2 hours, she was admitted in that hospital. The same madam who taught Raju in the school, she got heart attack. And now somebody told, when somebody give the reference that there is a hospital and she should be submitted there. So she was not submitted, admitted. Sorry, she was admitted in that hospital. Operation was done. Operation was over and operation was successful. Operation was done. Operation was very successful and there was smile on her face. And when she opened her eyes, she saw a very handsome doctor. She saw a very handsome doctor standing nearby her bed. Because can you guess who was that doctor? Can you guess who was that doctor? Raju sir. Exactly. Yeah, exactly. Because you watch a lot of Hindi movie. Raju. But you know that what she did, that when she opened her eyes, she saw that there was a doctor, very handsome doctor standing nearby. She stretched her hand to bless Raju. She stretched her hand to bless Raju, but in the middle, her hand started trembling. And you know that within no time, hand became black and blue, and after that, it felt on her thigh, and you know that she became very serious, and within no moment, she just she expirated for time being, and after that, she died. Doctor was surprised. Doctor was so shocked. How this happened? Why this happened? He was completely shocked. Operation was successful. Everything was quite okay. But why and how this happened? He turned back. And he saw that there was a sweeper. There was a sweeper who had unplugged oxygen supply. And inserted her charger, mobile charger in that. Who had unplugged oxygen supply and inserted his charger in that. That's why she died. Vikas, can you guess who was that peon? Who was that sweeper? Can you guess who was that sweeper? I think जिसका वो उदाहरण दे रही थी परफेक्ट वही होगा सर. This was Raju, sir. The sweeper was Raju. Man will be man. Man will be man. आप हिंदी मूवी ज्यादा देखते हैं ना, तो आपने सोचा कि वो डॉक्टर बन गया होगा, है ना? आपने सोचा कि वो डॉक्टर बन गया होगा, उसने ऑपरेशन उसी ने किया होगा ना भाई. राजू आज भी वैसा ही था. राजू आज भी वैसा ही था. है ना? आज भी उसने कोई बहुत ज्यादा, आप क्योंकि हिंदी मूवी ज्यादा देखते हैं ना, आपने सोचा ले मैंने तो है ना ताजा एक स्टोरी मतलब सुनी थी, क्योंकि मैं जब अब आजकल है ना वो सिर पे जब भूत होता है आदमी के, तो जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ ना, तो मतलब स्टोरी छुड़ता हूँ सर. यूट्यूब पे अपना स्टोरी लगा ली, गानों की जगह स्टोरी सुनना ठीक लगता है. उसमें तो सर राजू ही था. जोगिंद्र भाई, समझ में आई स्टोरी? आ गई सर. वाह भाई वाह, कंप्लीटली आ गई ना, बहुत अच्छी आई. कुछ तो पहले सुनी हुई थी कभी आपने? ना सर, पहले नहीं सुनी. मूवी में देखा है जीसीसी बात. स्टोरी में एक अच्छा ट्विस्ट था, है ना सर? बिल्कुल अच्छा ट्विस्ट था कि पहले देखो जैसे एक दूसरे, ये जो है ना, ये कपल एक दूसरे को यूं एक प्राइड यूं देख रहे थे. जब विकास ने कहा समझ गया सर, समझ गया राजू था, है ना, तो मैडम को भी इतना गर्व सा हो रहा था. कमाल मैडम भी अब कह रही है, ये तो उम्मीद भी नहीं थी. जी नहीं, पहले तो ये सोच रही थी ना कि मेरे वो कमाल करते हो सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमाल की है विकास भाई, मेरे वाले की है बस, और सारी क्लास तो ऐसी है ना. पर हमने तो यही सुना था, ये नहीं सुना था कि मतलब राजू ही रह गया. जी भाई, है ना. आई होप दैट एवरीबॉडी मस्ट हैव लाइक द स्टोरी. आपको ठीक ठाक लगी होगी? ठीक थी क्लास, बुरी नहीं थी यार. मैं जितना सोच के आया था ना, थोड़ा सा जो सोच रहे थे कि क्लास एसएससी यदि एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक हो जाएगा, और आई थिंक दैट इट वाज नॉट बैड. ठीक थी यार. वैसे टाइम कह रहा है कि बस इतना ही करेंगे,
बाकी हम मंडे को मिलेंगे और ऐसे ही आप सुनते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, हम साथ रहेंगे। कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सर, ओके।